नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में जब भी हम किसी चीज को लाते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे वो निर्जीव हो, उस चीज का गहरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। जब हम कोई पशु या पक्षी पालते हैं तो ये हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल देने में सक्षम होते हैं, पूरी तरह से बदल देने के काबिल होते हैं। पशु पक्षियों को पालना कैसे चाहिए, क्या उसका तरीका है, इस विषय पर आज बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सोमवार के दिन पहले शिवलिंग पर चंदन का या गुलाब का इत्र लगाएं, उसके बाद जल अर्पित करके प्रार्थना करें। अगर आपकी फैमिली लाइफ में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि पशु पक्षियों को पालने से क्या हमारे जीवन पर कोई असर पड़ता है। देखिए, हर पशु के अंदर और हर पक्षी के अंदर प्राण होता है, इसलिए उसके अंदर एक तरंग भी होती है। उस तरंग के कारण उस पशु या पक्षी का असर हमारे ऊपर पड़ता है। पशु पक्षी के रंग और उसकी आदतों का भी हमारे स्वास्थ्य पर और आर्थिक दशा पर असर पड़ता है। ये हमारे जीवन पर कभी कभी बहुत ज्यादा असर डालते हैं और कभी कम असर डालते हैं, लेकिन डालते जरूर हैं। हम जितना पशु पक्षी के निकट रहते हैं, उनका प्रभाव उतना ही ज्यादा हमारे ऊपर पड़ता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस पशु को पाला जाता है वो है कुत्ता। तो कुत्ते को पालने का असर किस तरह का होता है, देखिए। कुत्ता सबसे ज्यादा बुद्धिमान, वफादार और दूरदर्शी प्राणी है। इसे भैरव भगवान की सवारी माना जाता है और इसका संबंध राहु, केतु और शनि से जोड़ा जाता है। कुत्ता पालने से मानसिक अवसाद दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है और आने वाले दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। काला कुत्ता जो है वो शनि का प्रतीक है और भूरा कुत्ता जो है वो राहु का प्रतीक है। चितकबरा कुत्ता जो है वो केतु का प्रतीक है। अगर कुंडली में केतु खराब है तो कुत्ता बिल्कुल मत पालिएगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो कुत्ता पालना बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, काम में व्यस्तता रहेगी, परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, अचानक यात्रा के योग बनते हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं गाय और भैंस के बारे में। देखिए, गाय और भैंस दोनों ही दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले हैं और बहुत मेहनती पशु हैं। गाय के वंश को, बैल को शिव जी की सवारी माना जाता है और भैंस को यमराज की सवारी मानते हैं। शास्त्र ऐसा कहता है कि गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का वास होता है और भैंस के अंदर महाकाल का वास होता है। गाय की नियमित उपासना करने से समस्त ग्रह नियंत्रित होते हैं और भैंस की सेवा करने से, देखभाल करने से आए हुए संकट टल जाते हैं। जिनको जीवन में हर प्रकार से उन्नति चाहिए, उन्हें गाय को पालना चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा है, उन्हें भैंस पालना ज्यादा बेहतर होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस समय कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, नौकरी में लाभ होगा, तनाव से छुटकारा मिलेगा।
शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, रुके हुए काम बनेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, कहीं घूमने जा सकते हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि पक्षियों को पालने का प्रभाव क्या है। देखिए, पक्षियों का संबंध आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक जीवन से होता है। अगर आप पक्षियों का व्यवसाय करते हैं तो आप पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केवल मनोरंजन के लिए और प्रदर्शन के लिए अगर पक्षी पालते हैं तो ये अच्छा नहीं है। पक्षियों को पालने से आर्थिक स्थिति खराब होती है, पारिवारिक जीवन में मुश्किलें आ जाती हैं। जो लोग पक्षियों को कैद से आजाद कराते हैं उन्हें कर्ज से मुक्ति मिलती है और उनके मुकदमों से छुटकारा भी प्राप्त होता है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं, सेहत अच्छी बनी रहेगी, अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं मछली पालने के बारे में। मछली का संबंध चंद्रमा से और आपकी मानसिक स्थिति से होता है। मछली सही तरीके से पाली जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मछलियों को अगर पालते हैं तो उन्हें घर के पूरब उत्तर के कोने में यानी नॉर्थ ईस्ट के कोने में रखिए। इनके देखभाल में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो मछलियों के मरने से स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को मानसिक अवसाद, डिप्रेशन, तनाव या क्रोध की समस्या हो, उन्हें मछली जरूर पालनी चाहिए। अब ये जानते हैं कि पशु पक्षियों को पालने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, घर में जंगली प्रकृति के पशु पक्षी मत पालिए। पशु पक्षियों की पूरी देखभाल करिए और उनके साथ दुर्व्यवहार मत करिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन की स्थिति बेहतर रहेगी, किसी को भी कोई वादा ना करें। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचें, शिक्षा पर ध्यान दें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, कारोबार में कुछ बदलाव होगा, मनोरंजक कार्य में सफल होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की पशु पक्षियों के पालन के किस्मत कनेक्शन की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी भी घर में दूध वाले या कांटे वाले पौधे न लगाएं, नहीं तो घर में स्वास्थ्य की समस्या और कलह बढ़ सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करें, इससे लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार।